तो आज हम बात करेंगे अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंस के बारे में। पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे। तो अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है कि इफ़ समेशन ए एन इज अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स सच दैट मॉड ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीरीज देन समेशन ए एन इज कॉल्ड एन अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर हमारी सीरीज इस तरह से दे रखी हो समेशन ए एन और उसके टर्म का अगर हम मॉड ले लें, यहाँ पर ये सीरीज किस तरह की है, A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह से होगा। और यहाँ पे मॉड का मतलब ये हुआ कि हर एक टर्म का मॉड लेंगे, मॉड A1 मॉड A2 मॉड A3 इस तरह से। ठीक है, तब अगर ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है तब हम कहेंगे कि ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है कि यहाँ पे अ सीरीज समेशन UN इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ समेशन UN इज कन्वर्जेंट एंड समेशन UN इज नॉट अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी समेशन UN तो जो है वो कन्वर्जेंट है, और अगर हम इसमें इस तरह से लिख लें मॉड UN तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा या फिर नॉट कन्वर्जेंट। तो इस तरह से जो हमारे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट की डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल किस तरह से, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर p, इस तरह से दे रखा है। और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p माइनस 1 अपॉन 4 की पावर p, इस तरह से ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पे UN हमारा किस तरह से आएगा, 1 अपॉन n की पावर p, यहाँ पे UN हमने इस तरह से लिया। और UN प्लस 1 किस तरह से आएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर p। अब यहाँ पे n प्लस 1 जो है वो ग्रेटर होता है n से। ठीक है, और p जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इसकी जब पावर लेंगे तो हमारी इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि n प्लस 1 की पावर p ग्रेटर देन n की पावर p, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, UN प्लस 1 लेस देन इक्वल टू UN। अल्टरनेटिंग सीरीज है और ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब ये लिबनिट्ज रूल सेटिस्फाई करेगा। और लिबनिट्ज रूल क्या कहता है कि पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, UN प्लस 1 लेस देन इक्वल टू UN, अगर सीरीज हमारी इस तरह से दे रखी हो इनटू UN। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि लिमिट UN इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि समेशन ये जो है ना कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है हर एक p के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। तो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमारी, लिमिट UN इज इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। अब चूंकि UN जो है वो हमारा किस तरह से दे रखा है, 1 अपॉन n की पावर p, और अगर हम लिमिट लें तो UN इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। p हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर इसका मतलब ये 0 पे जाएगा। अगर यहाँ पर ये निगेटिव होता तो ये n ऊपर चला जाता, तब ये 0 पे ज़रूरी नहीं था कि जाए। तो p हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि p अगर ग्रेटर देन 0 है तब ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है लिबनिट्ज टेस्ट से। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसके मॉड की। अब अगर हम इसका मॉड लें तो हमारी सीरीज ये किस तरह की हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है, माइनस का जब मॉड लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सीरीज हमारी इस तरह की बन जाएगी, 1 अपॉन n टू दी पावर p। और ये सीरीज हमारी क्या होती है कि ये p अगर ग्रेटर देन 1 होता है तब ये हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। और p अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव है, तब ये हमारी डाइवर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ p इज ग्रेटर देन 1 तब ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का क्या मतलब है कि मॉड जो है वो उसका कन्वर्जेंट आना चाहिए। तो p ग्रेटर देन के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है जो कि इसका मॉड है, तो ये हमारी अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। p अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे p लेस देन इक्वल टू 1 पे ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, और जबकि ये हमारी हर एक p के लिए कन्वर्जेंट है, तो ये हमारी कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।